नमो नमः। सरस्वती कोचिंग संस्थान सावर द्वारा संचालित ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से छंद की श्रृंखला जो चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट छंद इंद्र वज्रा पढ़ेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाकर के विभिन्न विषयों का चयन करके आप अपने अध्ययन को गति दे सकते हैं। आप जीके पढ़ सकते हैं, आप मेंटल एबिलिटी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश और विभिन्न विषय जो भी आप की स्वेच्छा से आप वहां पर जाकर के और क्लिक करके आराम से आप अपने अध्ययन को गति दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें इस विषय से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कोई ज़रूरी है तो हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। आज हम इस आ रहे हैं छंद में हमने पहले एक शार्दूल विक्रीडितम छंद पढ़ा था। शार्दूल विक्रीडितम छंद के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली थी। आज हम इसी में इंद्र वज्रा छंद पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा एक बहुत ही सरल छंद है, बहुत ही इसके अंदर वर्ण किस प्रकार होते हैं, इसके अंदर लक्षण क्या होता है, किस प्रकार से गण व्यवस्था होती है, किस प्रकार से लघु गुरु व्यवस्था होती है, आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लक्षण में ये लक्षण आप पहले ही देखे हुए होंगे, आपने पढ़ा हुआ होगा और आपने उच्चारण भी किया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करके देखते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, इस तरह से आप उच्चारण किए हुए होंगे, लेकिन अगर इसको ही लय से अगर उच्चारण करें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे छंद में लय ताल बहुत ज़्यादा जरूरी है, जल्दी याद हो जाता है और आनंद भी आता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। 2 बार बोलने में थोड़ा आनंद ज़्यादा आता है, एक बार में थोड़ा सा कम आनंद आता है, इसलिए 2 बार बोला कीजिए, एक ही पंक्ति को बड़ा आनंद आएगा। तो अब नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं कि इसमें किस प्रकार से लघु गुरु व्यवस्था होती है। लघु गुरु व्यवस्था अपन इसमें देखते हैं किस प्रकार से होती है। जो आपका ये या है, या के लिए ये आपको पता है कि गुरु वर्ण है, इसलिए इसका इसमें चिन्ह जो है एस का आया है। दी है, इसमें न आधा न और जो आधा द अर्थात हलंत द और हलंत न मिलने से ये गुरु वर्ण हो गया है। और इसमें र बचा है, द्र है ना, इसमें द हलंत था और र पूरा है तो र इसमें बचा है और ये लघु वर्ण है, इसलिए ये लघु आ गया है। वह भी लघु है, लघु नहीं गुरु है, वह में आगे ये जो हलंत जय मिल गया इसलिए ये क्या हो गया, गुरु हो गया। और फिर रा, रा गुरु हो गया, य लघु, दी लघु, तौ गुरु, जय पुनः लघु और गौ गुरु और अंत में गह गुरु। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लघु गुरु व्यवस्था हमने कर ली। और गिनने में चाहें तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल इसमें 11 वर्ण होते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम इसकी गण व्यवस्था करेंगे। तो गण व्यवस्था अगर हम देखें तो आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें वार्णिक गण का जो सूत्र है वो अपनी को अच्छी तरह से याद है। यमाता राजभान सलगा, और आपको पता है कि ये वार्णिक छंद है और वार्णिक छंद में 3 वर्णों का एक गण होता है। तो ये शुरू के 3 वर्ण अपन मिला लेते हैं, एक गण बना लेते हैं। तो इसमें 3 तो गण हुए, तगण तगण जगण, और अंत में 2 गुरु होते हैं। तगण क्यों हुआ, क्योंकि ये गुरु गुरु लघु, ता रा ज, इसी प्रकार से ता रा ज तगण हुआ। फिर ज भा न, तो इस प्रकार से ये जगण हुआ। तो तगण तगण और जगण, इस प्रकार से ये हुए और अंत में 2 गुरु हुए। अगर हमें इनको डायरेक्ट केवल इस लक्षण से ही पकड़ना हो, कि लक्षण से ही समझना होगी इनमें क्या आएगा, ट्रिक जो होगी वो ट्रिक इस प्रकार से होगी कि ये जो तौ जय गौ है ना, इसको अपन देखेंगे। तौ जो है, तौ का मतलब द्विवचन होने के कारण 2 तगण, तगण और तगण। जय एक जगण हो गया, गौ ये 2 गुरु हो गए। वैसे आगे भी ग आ रहा है, इसलिए ये 2 गुरु हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से
तगण तगण जगण गुरु और गुरु। इस प्रकार से ये लक्षण हुआ। एक बार पुनः इसका उच्चारण कर लीजिए। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। इस प्रकार से आपका ये लक्षण होता है और आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। 2-4 बार आप उच्चारण कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा, कंठस्थ भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट लय आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी, किस प्रकार से इसका उदाहरण होगा ये आपने बिल्कुल देखा ही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले उच्चारण करके देखते हैं। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासो इवान्तरात्मा। पुनश्च एक बार और उच्चारण कर लीजिए। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अब इसमें हम वही लघु गुरु की व्यवस्था देखते हैं। अ जो है अ में आगे और हलंत रह इसमें मिलने के कारण ये गुरु वर्ण हो गया। और थो में भी थो जो पहले ही गुरु है, ही लघु हो गया। क में हलंत न मिलने से गुरु हो गया, या गुरु हो गया। प लघु है, र लघु है, की गुरु हो ही गया। यह लघु है, ए गुरु वर्ण है और वह गुरु है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वह गुरु क्यों है, क्योंकि पादांत में कभी कभी जो लघु वर्ण होता है उसे हमें गुरु मानना पड़ता है, क्योंकि पादांत में यति है, अपन इस एव को गुरु वर्ण की तरह थोड़ा लंबा लेके बोलते हैं, दीर्घ लेके बोलते हैं, इसलिए हम इसको कभी कभी पादांत में इसको गुरु मानना पड़ता है। इस प्रकार से ये वापस लघु गुरु व्यवस्था हुई। अब पुनः गण व्यवस्था अपन देखते हैं। गण व्यवस्था में उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने लक्षण में देखा है उसी प्रकार से हम देखेंगे कि पुनः तगण तगण जगण गुरु गुरु वही व्यवस्था है। 3 या 9 और 2 11 वर्ण कुल हो जाते हैं इसमें। तो तगण तगण जगण गुरु और गुरु, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस इंद्र वज्रा छंद में प्रारंभ में तगण तगण फिर जगण और फिर गुरु और गुरु होता है। ये वार्णिक छंद और चारों ही चरणों में समान रूप से चलता है, समान रूप से इसमें वर्ण होते हैं, इसलिए हम एक ही पंक्ति के ऊपर ही वाली पंक्ति के वर्ण लगा करके गण लगा करके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। अर्थो हि कन्या परकीयैव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। पुनश्च नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं इन पे उस पे हम चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझ ही रहे हैं कि ये क्या है, एक वार्णिक छंद है, क्योंकि इसमें वर्णों की गणना की जा रही है, इसमें ये वार्णिक छंद हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं, 3 गण और अंत में 2 गुरु होने से कुल कितने वर्ण हुए, 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस छंद में चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। कुल चारों चरणों में कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 44 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से एक पंक्ति में एक चरण में कुल 11 वर्ण, तो कुल 44 वर्ण होते हैं। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही काम के पॉइंट है। इसमें पादांत में यति होती है, पादांत अर्थात चरणांत पर इसमें क्या होती है, यति होती है। बीच में हम इसमें विराम नहीं लेते हैं, पूरे चरण की समाप्ति पर ही हम इसमें विराम लेते हैं, इसलिए पादांत में यति होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें क्रमशः है तगण तगण जगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, जो हमने लक्षण और उदाहरण दोनों में देखे हैं कि किस प्रकार से इसमें तगण
तगण जगण, अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चारों चरण या पाद समान होने के कारण इसे समव्रत छंद कहते हैं। चारों चरण या पाद समान होने के कारण समव्रत छंद, मतलब जिसमें चारों उसे समव्रत छंद हम कहा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं 1 से 6 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल याद कीजिएगा, समझिएगा। वैसे बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये इंद्रवज्रा छंद यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको उच्चारण कीजिए, पुनः बार बार इसका अभ्यास कीजिए और हमारे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी आपको वीडियो डालें तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।